सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल किस्म के प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की जो है हमें मूवीज़ देखने को मिलेंगी और इटर्नल्स भी उन्हीं मूवीज़ में से एक है। अब इटर्नल्स के बारे में तुम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किस्म की रेस है जो मार्वल यूनिवर्स से बिलोंग करती है, लेकिन तुम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि इटर्नल्स की रेस में सबसे ज़्यादा पावरफुल इटर्नल्स कौन कौन से हैं। सो आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 मोस्ट पावरफुल इटर्नल्स के बारे में जानेंगे और तुम में से बहुत से लोगों ने जो है इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट भी किया था। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, मकारी। अब अगर देखा जाए तो मकारी जो है कह सकते हो कि इटर्नल्स के रेस में सबसे ज़्यादा फास्ट इटर्नल निकल के आता है। मकारी जो है बाकी इटर्नल्स की तरह ही एनर्जी प्रोजेक्शन और एनर्जी मैनिपुलेशन की एबिलिटी पजेस करता है, लेकिन जो चीज़ इसे मोस्ट पावरफुल इटर्नल्स के लिस्ट में ला के खड़ा करती है वो है इसकी सुपर ह्यूमन स्पीड। अब अगर देखा जाए तो मकारी बड़े ही आसानी से स्पीड ऑफ लाइट के तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है, साथ ही साथ ये स्पीड ऑफ लाइट को भी जो है कह सकते हो कि सरपास कर चुका है और इसने विजर और द रनर जैसे कैरेक्टर्स को भी जो है कह सकते हो कि स्पीड वाइज डिफीट किया है। और इन सब के ऊपर से ये काफ़ी ज़्यादा जीनियस कैरेक्टर है, कह सकते हो कि इसकी जीनियस लेवल इंटेलेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल देखने को मिली है हमें इटर्नल्स के अंदर। और ये उन कुछ ही कैरेक्टर्स में से एक है जो इटर्नल्स के जो है कह सकते हो कि सबसे फास्टेस्ट बीइंग्स में से एक है और इन सब के ऊपर से ये जो है किसी को भी और ख़ुद को भी कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर। तो इस बेसिस से अगर देखा जाए तो मकारी की जो सुपर ह्यूमन स्पीड है वो उसे बहुत ही सारे इटर्नल से ज़्यादा जो है कह सकते हो कि अपर हैंड देती है और इसीलिए वो इस लिस्ट में मौजूद है। नंबर 9, इकैरिस। अब इकैरिस जो है कह सकते हो कि इटर्नल्स के लीडर्स में से एक है और इसके पास भी वो सभी मेन एबिलिटीज़ मौजूद हैं जो इटर्नल्स के पास होती है। इकैरिस की जो कह सकते हो कि कॉमिक्स में कुछ काफ़ी ऐसी बड़ी बड़ी फीट्स रही हैं जो कह सकते हो उसे बहुत से सारे इटर्नल से ज़्यादा पावरफुल दिखाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इकैरिस ने जो है एक वीक सेलेस्टियल को रिप अपार्ट कर दिया था, साथ ही साथ इसने रेड हल को सिर्फ एक पंच में ही डिफीट कर दिया था और ये एवेंजर्स जैसे पावरफुल टीम के साथ भी फाइट ले चुका है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो इकैरिस जो है प्रोजेक्शन की एबिलिटी और एनर्जी को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी भी पजेस करता है बाकी इटर्नल्स के वजह से, बाकी इटर्नल्स की तरह, लेकिन इसकी जो फीट्स हैं वो उसे काफ़ी सारी इटर्नल्स से ज़्यादा ऊपर ला के खड़ा करती है। नंबर 8, हाइपीरियन। अब अगर देखा जाए तो हाइपीरियन जो है कह सकते हो कि एक अल्टरनेट रियलिटी में जो है सबसे आखिरी कह सकते हो कि सबसे आखिरी इटर्नल्स का कह सकते हो एक मेंबर रहता है, सबसे आखिरी इटर्नल रहता है, जिसके बाद जो है वो कह सकते हो मार्वल के अर्थ 616 का पार्ट बनते हुए हमें नज़र आता है बाद में और वो एवेंजर्स को भी ज्वाइन करता है। और इसी वजह से एक अल्टरनेट रियलिटी के थ्रू ही, लेकिन क्योंकि वो बाद में आगे चल के अर्थ 616 यानी कि मार्वल के मेन अर्थ का पार्ट बन जाता है, इसीलिए वो जो है कह सकते हो कि इटर्नल्स में से एक है और अल्टरनेट रियलिटी में तो इटर्नल्स में से एक था ही। अब अगर देखा जाए तो हाइपीरियन के पास भी इटर्नल लाइक एबिलिटी है जैसे कि इटर्नल फिजियोलॉजी, लेकिन इसके पास कुछ माइनर एबिलिटीज़ भी हैं, कुछ ऐसी एबिलिटीज़ भी हैं जो इसे बाकी सभी जो है इटर्नल से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाती है। जैसे कि हाइपीरियन जो है सुपरमैन के रिप ऑफ में से एक है, इसी वजह से इसके पास सुपरमैन की तरह जो है सुपर ह्यूमन लेवल की एबिलिटीज़ हैं। साथ ही साथ इसकी कॉमिक्स में भी काफ़ी बड़ी बड़ी फीट्स रह चुकी हैं, जैसे कि हाइपीरियन ने एक बार जो है 2 यूनिवर्स के कोलाइजन को सर्वाइव किया था, साथ ही साथ इसने हल को भी डिफीट कर रखा है और इसने नेमोर को अपने हीट विजन के थ्रू जान से भी मार दिया था। तो अगर देखा जाए तो हाइपीरियन के बारे में ऑलमोस्ट तुम लोग सभी जानते ही हो कि ये कैसा कैरेक्टर है और ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 7, सर्सी। अब अगर देखा जाए तो सर्सी जो है इटर्नल्स के साथ साथ एवेंजर्स का भी पार्ट रह चुकी है और ये सबसे पावरफुल एवेंजर्स मेंबर्स में से एक है। अब अगर देखा जाए तो सर्सी जो है वो कह सकते हो कि वर्चुअली इमॉर्टल हमें देखने को मिली है, साथ ही साथ ये जो है एनर्जी और मॉलिक्यूल को जो है काफ़ी अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करना भी जानती है। अगर तुम लोग जानते नहीं हो तो सर्सी ने जो है कॉमिक्स में जो है अपनी पावर्स को बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल तरीके से यूज़ किया है, जहाँ एक बार इसने हरक्यूलिस को बस एक ब्लो में ही नॉकआउट कर दिया था और साथ ही साथ इसने इंटायर एवेंजर्स टीम को भी जो है अकेले डिफीट किया था, जिस वजह से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि सर्सी कितनी ज़्यादा पावरफुल है और ये मॉलिक्यूल को मैनिपुलेट कर सकती है, जो कह सकते हो कि जो एबिलिटी जो है वो बहुत से इटर्नल्स के पास हैं, लेकिन सर्सी उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली इस चीज़ को यूज़ करना जानती है और इसी वजह से वो काफ़ी सारे इटर्नल से ज़्यादा पावरफुल है। नंबर 6, एजैक। अब अगर देखा जाए तो हम लोग एजैक को इटर्नल्स का पावर हाउस कह सकते हैं क्योंकि इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ इटर्नल्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल देखने को मिली है। ये वर्चुअली इंडिस्ट्रक्टिबल कैरेक्टर निकल के आता है जो मैटर को कम्प्लीटली मैनिपुलेट करना जो है जानता है। इन सब के ऊपर से ये कुछ ऐसी बींग्स में से एक है जो कह सकते हो कि सेलेस्टियल से जो है कम्प्लीटली कम्युनिकेट कर सकते हैं
और इन सब के ऊपर से एजैक जो है कह सकते हो कि एक बार कॉमिक्स में मकारी को टोटली वेपराइज़ भी कर चुका है। इतना ही नहीं, एजैक इतना ज़्यादा पावरफुल है कि एक बार करप्ट हो जाने के बाद उसने ऑलमोस्ट एवरी इटर्नल को जो है डिफीट किया था और ये उसके लिए कोई बिग डील नहीं थी। तो अगर देखा जाए तो एजैक जो है कह सकते हो कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमें काफ़ी ज़्यादा होल्ड बैक करते हुए नज़र आता है, लेकिन अगर वो अपनी पावर को फुल पोटेंशियल में यूज़ करे तो वो इस लिस्ट में मौजूद काफ़ी सारे जो है इटर्नल्स को डिफीट कर सकता है और इसीलिए वो इस लिस्ट में टॉप 10 के अंदर मौजूद है। नंबर 5, गिलगमेश। अब अगर देखा जाए तो गिलगमेश जो है फिज़िकली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इटर्नल निकल के आता है और कह सकते हो कि इस लिस्ट में वो जो है अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ की वजह से ही मौजूद है, इसी वजह से वो टॉप 5 के अंदर अपनी जगह बना पाया है। अब अगर देखा जाए तो गिलगमेश जो है कह सकते हो कि आइकरिस जैसे पावरफुल इटर्नल और थॉर जैसे जो है पावरफुल गॉड को डिफीट कर चुका है। साथ ही साथ गिलगमेश जो है अकेले ही सभी इटर्नल्स के साथ भिड़ चुका है और उन्हें नॉकआउट कर चुका है। इन सब के ऊपर से अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ की मदद से जो है कह सकते हो कि वो फिज़िकली हरक्यूलिस और थॉर जैसे कैरेक्टर्स के जो है बराबर आके खड़ा होता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो गिलगमेश की जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है मैंने बताया, उसी की वजह से वो जो है वो इस लिस्ट में टॉप 5 के अंदर मौजूद है। इन सब के ऊपर से उसने एक बार ऑलमोस्ट मकारी को जान से ही मार दिया था। तो अगर देखा जाए तो गिलगमेश के पास भी कुछ बेसिक एबिलिटीज़ मौजूद हैं जो इटर्नल्स के पास होती हैं, लेकिन इसकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है वो इसे किसी भी इटर्नल के ऊपर प्लस पॉइंट ला के देती है। नंबर 4, थैनोस। अब थैनोस के बारे में कौन नहीं जानता है। थैनोस यानी कि द मैड टाइटन जो है वो एक एक्चुअली में इटर्नल और डेविएंट हाइब्रिड है और इसी वजह से उसकी जो पावर्स एंड एबिलिटीज़ है वो काफ़ी सारे इटर्नल्स के ऊपर है, क्योंकि उसके पास जो है इटर्नल फिजियोलॉजी और साथ ही साथ डेविएंट फिजियोलॉजी भी है और दोनों की जो है कह सकते हो हाइब्रिड एबिलिटीज़ हैं। अब अगर देखा जाए तो कॉमिक्स के अंदर थैनोस जो है अपने मूवी वर्जन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हमें देखने को मिला है। थैनोस कॉमिक के अंदर जो है मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किस्म के फोर्स फील्ड को जो है कह सकते हो क्रिएट कर सकता है और ऐसे ही काफ़ी सारे अलग अलग तरह की एबिलिटीज़ जो है थैनोस पजेस करता है। कॉमिक्स में थैनोस ने जो है सिल्वर सर्फर जैसे पावरफुल हेराल्ड को जो है ईजिली डिफीट कर दिया था। इन सब के ऊपर से उसने ओडिन जैसे ऑल फादर के साथ भी फाइट ली है और अगर देखा जाए तो थैनोस कितना ज़्यादा कह सकते हो कि ख़तरनाक किस्म का इटर्नल है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, यूरेनोस। अब अगर देखा जाए तो एक्चुअली में कॉमिक्स के अंदर यूरेनोस जो है क्रोनोस का ब्रदर रहता है, लेकिन क्रोनोस के अपोजिट इसके पास एक काफ़ी ज़्यादा करप्ट माइंड रहता है। तो कह सकते हो कि ये कॉमिक्स के अंदर एक सुपर विलन के तौर पे हमें देखने को मिला है कि ईविल इटर्नल के तौर पे देखने को मिला है। अब अगर देखा जाए तो क्योंकि ये क्रोनोस का भाई है तो ऑब्वियसली ये क्रोनोस के टक्कर का होगा ही और इसी वजह से ये टॉप 3 के अंदर लिस्ट में मौजूद है। अगर देखा जाए तो एक तरीके से कॉमिक्स में यूरेनोस की जो है अपीयरेंस उतनी ज़्यादा तो नहीं हुई है, लेकिन कह सकते हो कि इसने जो है क्रोनोस के साथ जो है एक वॉर लड़ी थी जिसमें एंड में जो है इसकी हार हो गई थी, लेकिन अगर देखा जाए तो वो वॉर काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और इसी से हमें पता चलता है कि यूरेनोस की कैपेबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा होंगी। अब ओवरऑल यूरेनोस एक फीटलेस कैरेक्टर, एक फीटलेस इटर्नल है, लेकिन क्योंकि वो क्रोनोस का ब्रदर है और क्योंकि वो क्रोनोस के साथ एक काफ़ी बड़ी वॉर लड़ चुका है तो इसी वजह से जो है कह सकते हैं कि कई हद तक वो सबसे ज़्यादा पावरफुल इटर्नल्स में से एक निकल के आता है। नंबर 2, ज़ुरैस। अब अगर देखा जाए तो एक्चुअली में ज़ुरैस जो है क्रोनोस का जो है सन है और कह सकते हैं कि ये डीसी के हाई फादर से इंस्पायर्ड है। तो ज़ुरैस जो है कह सकते हो कि इटर्नल्स के सबसे पावरफुल बींग्स में से एक है और ऑब्वियसली इसी वजह से वो सेकंड पोजीशन पे मौजूद है। अब अगर देखा जाए तो ज़ुरैस के पास वो सभी एबिलिटीज़ हैं जो इटर्नल्स के पास होती है, यानी कि मैनिपुलेशन की एबिलिटी, एनर्जी को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी, फोर्स फील्ड क्रिएशन, मैटर मैनिपुलेशन, मॉलिक्यूल मैनिपुलेशन, लेकिन इन सभी चीज़ों को वो काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करना जानता है और उसके पास जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा किस्म का एक्सपीरियंस भी मौजूद है। अब अगर देखा जाए तो ज़ुरैस ने जो है कॉमिक्स के अंदर ज़्यूस जैसे पावरफुल ऑल फादर से फाइट की है, इन सब के ऊपर से उसने हल्क जैसे पावरफुल बींग को डिफीट भी किया है। तो अगर देखा जाए तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि ज़ुरैस जो है अभी तक मैंने जितने इटर्नल्स की बात की उन सभी में से काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम है, उन सभी में से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। नंबर 1, क्रोनोस। अब अगर देखा जाए तो तुम में से ऑलमोस्ट बहुत से जो है कॉमिक रीडर्स ये चीज़ ऑलरेडी जानते थे कि नंबर 1 पे क्रोनोस ही होगा। देखा जाए तो क्रोनोस जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल इटर्नल है और इस बात में कोई भी शक नहीं है। अब कॉमिक्स में जो है एक बार ऐसा होता है जहाँ क्रोनोस डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसी के एक्सप्लोजन की मदद से जो है कह सकते हो कि जब वो डिस्ट्रॉय होता है तो उसके बाद जो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है उस एक्सप्लोजन के ही मदद से इटर्नल्स को उनकी कॉस्मिक पावर्स और इमॉर्टैलिटी जैसी चीज़ें मिलती है। तो इस वजह से तुम समझ गए होगे कि क्रोनोस का कितना बड़ा पार्ट है इटर्नल्स को कह सकते हो कि उनकी फिजियोलॉजी और उनकी पावर्स प्रोवाइड करने में।
और साथ ही साथ क्रोनोस आगे चल के जो है कह सकते हो कि एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी बनते हुए नज़र आ जाता है, और जिसके बाद से वो कह सकते हो कि मार्वल मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल एंटिटीज़ में से एक बन जाता है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो क्रोनोस जो है किसी भी इटर्नल की बात करें तो उन सभी में काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल के आता है, और अपने एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी के जो कह सकते हो पावर्स के साथ तो उसे कोई भी इटर्नल डिफीट नहीं कर सकता है। सो गाइज ये थी वीडियो टॉप 10 मोस्ट पावरफुल इटर्नल्स को लेके। अब आई होप सो कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। तो तुम्हें क्या लगता है कि कोई ऐसा इटर्नल था जो इस लिस्ट में हो सकता था? तो वो इटर्नल कौन था मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इन सब के ऊपर से वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। और तुम लोग अगर चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो, जहाँ मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।